नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक अचूक अद्भुत प्रभावशाली मंत्र की सिद्धि व साधना बताने वाले हैं। किसी भी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस मंत्र को किस तिथि में, किस नक्षत्र में, किस बेला में हम सिद्ध करें। आज नाना भांति के दुख बहुत लोगों के जीवन में हैं, नाना भांति के भय लोगों को सताते रहते हैं, नाना भांति से व्यक्ति जीवन में तंग होता रहता है। कई बार उसे शत्रु तंग करते हैं, कई बार ग्रहों की कुटिल छाया उसे परेशान करती है, कई बार नाना भांति की चीज़ें उसके जीवन में दुखों से कहीं ना कहीं उसको ऐसे दुख उसको प्राप्त होते हैं कि उसका जीवन दुखों से भर जाता है। भगवती का एक ऐसा दिव्य मंत्र, एक ऐसा अचूक मंत्र, यदि आप इस मंत्र को ग्रहण की रात्रि में या दीपावली की रात्रि में या होली की रात्रि में यदि आप इसे सिद्ध करते हैं तो निश्चित जानिएगा कि नाना भांति के इस मंत्र से चमत्कार जीवन में दिखने लगते हैं। हम आपको वो मंत्र भी बताएंगे। कॉपी पेन अपना तैयार रखें, उस मंत्र को आप आराम से लिख लें। हमारे इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुने, इस अंक को कई बार ध्यान से सुने, तब इस मंत्र को समझें। अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, कैसे इस मंत्र को पढ़ें और कैसे इस मंत्र की सिद्धि व साधना करें। होली का दहन का समय और होली का दहन के बाद आप इस मंत्र की सिद्धि करें। रात्रि में स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के आसन के ऊपर, अगर लाल रंग का आसन ना हो तो कैसा भी ऊनी रंग का, यानी कि ऊन का आसन हो, कंबल का आसन हो, कुशा का आसन हो, शुद्ध आसन हो, उस आसन पर पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। पहले से ही सारा सामान अपने पास रख लें, जैसे थोड़ा घी रखें, कपूर रखें, माचिस रखें और माँ को चढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा द्रव्य रखें, प्रसाद आदि रखें। कोमन सामग्री रख लें, उसी से इस मंत्र का आपको हवन करना है। 1-2 सुपारियाँ रख लें, बाद में पूर्ण आहुति के रूप में सुपारी आप प्रयोग में लाएं। मंत्र अच्छे से कागज़ पर बड़ा बड़ा सा लिख करके अपने सामने रख लें। इस मंत्र को कम से कम प्रयास करें 1 माला करना है। मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अर्थ भी बहुत बड़े हैं, इसके लाभ भी बहुत बड़े बड़े हैं। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में सुख आए, और हमारे इस चैनल को ख़ास तौर से साधना प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा देखते हैं। जो साधक, जिनके हृदय में साधक का हृदय धड़कता, वो हमारा ये चैनल देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ घर बैठे बैठे आपकी साधनाएं बढ़ें। मंत्र सिद्ध करने से पहले एक बात कहूँगा, किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग ना मंत्र सिद्ध करते हैं, न दूसरों को सिद्ध करने देते हैं। माँ भगवती का मंत्र है, किसी तरह का इसमें भय और डर नहीं है। बल्कि जिन लोगों को ये रहता हो हमें शत्रु बहुत तंग करते हैं, हमारे ग्रह इस प्रकार के हैं, गोचर गति हो या कुंडली के ग्रह हो या हाथ की रेखाएं हों विपरीत हैं, हम बहुत तंग रहते हैं, जीवन में अभाव ही हवाओं में नज़र आता है। ऐसी स्थिति में इस ऑथेंटिक चमत्कारिक मंत्र को सिद्ध ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने सुना है नवारण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये नवारण मंत्र नहीं है, ये महानवारण मंत्र है। विशाल मंत्रों की श्रेणी में इस मंत्र की संज्ञा आती है। इसमें हर तरह से साधक की रक्षा होती है, उसके परिवार की सुरक्षा होती है और उसे दैवीय लाभ, चमत्कृत लाभ समय समय पर दिखने लग जाते हैं। अब देखिएगा, मैं आपने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना है और जो मैंने 2-4 सामान बताए अपने पास रखने हैं। 1 लोटा जल भर करके अपने लेफ्ट तरफ आप रख लें और रात्रि में इत्मीनान के साथ होली का दहन होने के बाद आप आराम से स्नान जरूर करें इस मंत्र के लिए। और यदि बहुत लोग इसका यज्ञ न कर पाएँ
तो भले ही उनसे हवन ना हो, लेकिन इस मंत्र को जप करके सिद्ध ज़रूर कर लें। लेकिन देखो, हवन करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है। अब क्या करना है आपको, मंत्र आपने सामने रख लिया, छोटा सा देसी घी का दीप भगवती के श्री चरणों में प्रज्वलित करें, जला लें। भगवती का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य फल फूल माँ भगवती दुर्गा को आप अर्पण करें। भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आपकी कृपा से मैं एक मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, आप ही का मंत्र है, हे भगवती मुझे आशीर्वाद दें। जो आपने कोई गुरु धारण किए हों, अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु बिन सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप गुरु का ध्यान करें, और जितने भी हमारे चैनल से या हमारे साधक लोग हैं जिन्होंने गुरु रूप में हमारी बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो ध्यान करें कि ताकि उनके मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। गुरु का ध्यान करके, महादेव शिव शंभू का ध्यान करते हुए अब आपने क्या करना है, माला उठानी है। माला को अनामिका उंगली के ऊपर रख करके मंत्र की साधना करनी है। कोशिश की जाए, मंत्र बहुत बड़ा है, पहले से आपने हमारी शायद ये वीडियो देखी होगी, तो इस मंत्र को थोड़ा सा दिन में या कभी भी पढ़ करके प्रैक्टिस में ले आएँ, और उसके बाद फिर पढ़ना आसान हो जाता है। एक माला इस मंत्र का जप करना है। यदि जिन लोगों से माला नहीं आती तो वो कर माला भी कर सकते हैं। हमने अपने कार्यक्रम में कर माला भी बताई है, हमारा नाम डाल करके कर माला लिख दें तो कर माला का तरीका भी आपको पता लग जाएगा। अब आइए हम मंत्र आपको पहले पढ़ करके सुनाते हैं। आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर भी इस मंत्र को याद कर सकते हैं। आइए भगवती का महानवारण मंत्र जानते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय। मधुकैटव विद्राविणी महिषासुरमर्दिनी धूम्रलोचन सहिंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ धवंसिनी शुंभ दर्पगिनी देवी। अष्टादश बाहु के, कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी, छिन्न मस्तक धारणी, रुधिर मांस भोजनी, समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसिनी। ब्रह्मा आदि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष। मम शत्रुन नाशय नाशय। ह्रीं फट होंग फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दोबारा सुने इस मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय। मधुकैटव विद्राविणी महिषासुर मर्दिनी धूम्रलोचन सहिंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ धवंसिनी शुंभ दर्पगिनी देवी। अष्टादश बाहु के, कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी, छिन्न मस्तक धारणी, रुधिर मांस भोजनी, समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसिनी। ब्रह्मा आदि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष। मम शत्रुन नाश्य नाश्य। ह्रीं फट होंग फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र है। इस मंत्र बड़ा मंत्र है, सावधानी से पढ़ें, आराम से पढ़ें। दिन में 1-2 बार इसको सुन लें, तब रात्रि में, होलिका दहन की रात्रि में इस मंत्र की सिद्धि करें। एक माला कम से कम पढ़ें, और यदि आपको लगता है भाई इतना मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो कम से कम 51 टाइम 51 बार इसको पढ़ लें, या 84 टाइम इसको पढ़ लें। कोशिश की जाए एक माला 108 टाइम इसको पढ़ा जाए। अब इसी मंत्र में जब आपने मंत्र पढ़ लिया तो भगवती से क्षमा मांगे कि हे माँ, मुझसे मंत्र पढ़ते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद इसी मंत्र में लास्ट में जहाँ विच्चे है, विच्चे के बाद स्वाहा लगाते हुए एक माला का यज्ञ करें। लंबा प्रोसीजर है, समय लगेगा, लेकिन मेरे दर्शकों
ज़िंदगी में ये मौके बहुत कम आते हैं। मुझे लालच रहता आप लोग अधिक से अधिक सीखें, अपने धर्म के मंत्रों को आप देखें, महसूस करें, समझें, आपको जीवन में आनंद आएगा। किसमें कैसे कैसे शब्द हैं आपने देखा। हर प्रकार के शत्रु से रक्षा होती है, हर प्रकार के ग्रह से सुरक्षित रहते हैं, हर प्रकार की अला बला कुबला डाकनी शाकनी हर चीज़ से हमारी सुरक्षा हो जाती है। बहुत अच्छा मंत्र है और मैं तो चाहूँगा कि आपसे जैसा हो सके इसे ज़रूर कीजिएगा। अब इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगाते हुए 108 आहुतियाँ देवें और उसके बाद फिर पुनः माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना मांगें। ऐसा करने से ये मंत्र आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देगा धीरे धीरे, और वैसे भी कर्म करिएगा फल तो मिल ही जाता है। इसके बाद आप आराम से जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा पानी गिराएं, 1-2 चम्मच, मतलब 1-2 बूंदे, और उसके बाद मस्तक पे वो पानी लगा करके, जल लगा करके माँ को पुनः नमस्कार करके उठ जाएं और अपना जो सामान वामान आपने व्यवस्थित करना है कर लें। ये मंत्र हो गया। अब हाँ, मैंने कहा था ना सुपारी वगैरह भी रखना, तो लास्ट में सारी जब एक माला का हवन कर लें तो 1 या 2 सुपारी और थोड़ा कॉमन सामग्री हाथ में लेते हुए पुनः एक अंतिम माला स्वाहा, मतलब अंतिम मंत्र स्वाहा बोलते हुए 1 आहुति और दें, और थोड़ा सा कोई मीठा खोए का पेड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ हो, लड्डू बर्फ़ी कुछ भी हो, या घर का बना हलवा हो, एक स्वस्तिकृत आहुति। हालांकि मंत्र अलग होता है, लेकिन आप इसी मंत्र से एक मिष्ठान वाली आहुति माँ भगवती को अर्पण करें और क्षमा प्रार्थना करके आपका ये मंत्र आपका हो गया। अब प्रतिदिन इसी मंत्र की 1 माला या प्रतिदिन इसी मंत्र को 11 बार यदि आप पढ़ते रहते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सुरक्षा होती है, जीवन में धीरे धीरे आनंद आने लगता है। इसी रात्रि में अगर आपसे ये मंत्र नहीं होता है तो कम से कम 5 बार बजरंग बाण, 5 बार बजरंग बाण और 1 बार दुर्गा कवच, और 21 या 11 या 31 बार इसी मंत्र को आप पढ़ लें। अगर आपसे हवन वगैरह नहीं होता तो इतना भी यदि आप होली की रात्रि में करते हैं, अति आनंद की प्राप्ति आएगी। अब होलिका दहन हो जाती है, अगले दिन हम सुबह जब जाते हैं तो वहाँ जो होलिका दहन में जो राख होती है, आश जो होती है, उस राख के भी बड़े बड़े फायदे हैं। उस राख को घर नमस्कार करके होलिका की परिक्रमा करें और उस राख को घर ले आए, घर ला करके छान करके किसी चांदी की डिब्बी में या किसी प्लास्टिक की किसी भी शुद्ध डिब्बी में, है ना, वो आप देख लें, स्टील हो या कुछ भी हो, उसमें उसको रखें। और ये थोड़ी सी ज़्यादा ले आए और ज़्यादा लाने पर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध के उसमें 1 लौंग 1 इलायची और उसमें मिक्स कर दें और पीले रंग के ही कतरन से उसे बांध दें, और घर के मेन दरवाजे पर या जो स्थल बंद पड़ गए हों, व्यापार न चलते हों, नज़र टोक जिन घरों में ज़्यादा लगती हो, वहाँ ये पोटली बांधें। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी जो आप भभूत लाए हैं, यही भभूत छान करके डिब्बी में रखें, श्री हरि बोल करके मस्तक पे लगाया करें, सीने पर लगाया करें, कंठ पर लगाया करें, थोड़ा उसको चाट भी सकते हैं। किसी का बुखार ना उतरता हो, तबीयत अक्सर ख़राब रहती हो, ऊपरी बाधाएं उसको परेशान करती हों, शत्रु से त्रासित ऐसा व्यक्ति हो, प्रतिदिन यही भभूत आपके बहुत काम आएगी। एक चीज़ और हम आपको बताएं, लेकिन ये भभूत कहाँ से लानी है, ये बड़ा सवाल है। जहाँ पर होलिका विधि विधान से प्रज्वलित की जाती हो, जहाँ विधि विधान से होलिका दहन की जाती हो, विधि विधान से। अब आजकल क्या हो गया है, बच्चे 2-4 झाड़ फन्नूस सी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, ना वहाँ पे कोई मंत्र होते हैं ना कुछ होता है, और बस हू हल्लड़ करके होली को दहन कर दिया जाता है। वहाँ की ये भभूत काम नहीं आएगी, वो तो नल एंड वाइड है, किसी काम की नहीं है। जहाँ अब कायदा क्या है होलिका, हमारा होलिका वाला एपिसोड देख लीजिएगा, होली का विशेषांक, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं तो एक विशेष प्रकार का बांस टाइप, बल्ली टाइप लेकर के, एक विशेष लकड़ी का लट्ठा लेकर के, उदम्बर की लकड़ी होती है वो गूलर की, उसको गाड़ा जाता है मंत्रों के माध्यम से। किसी मैदान में, फील्ड में, चौक पे, चौराहे पर जहाँ होलिका हर वर्ष दहन की जाती है, वहाँ उसको गाड़ा जाता है और उसके आसपास मंत्रों के माध्यम से होली को चिन्हित किया जाता है। और होलिका दहन जो होता है वो भद्रा रहित समय में होता है। भद्रा उस समय वास नहीं कर रही होती है,
होलिका दहन भी विशेष प्रकार के मंत्रों से किया जाता है। होलिका को भी विशेष तरह से पूजा जाता है। वो हमारा आप होली विशेषांक जरूर सुन लीजिए, उससे भी आपको नॉलेज बढ़ेगा। अब ऐसा जहाँ होली इस प्रकार से बंगाली जाती हो, इस प्रकार से होली दहन की जाती हो, मंत्रों के माध्यम से और मंत्रों की परिपाटी के माध्यम से की जाती हो, वहाँ की राख जो लाते हैं वो काम में आती है। ये नहीं आपके आस पड़ोस में किसी ने भी होली बना लिया और उसको जला दिया, तो ऐसे तो आप घर में भी 2-4 लकड़ियाँ जला करके उसकी बहुत बना सकते हैं, लेकिन वो निष्फल है, वो किसी काम की नहीं है। प्रहलाद की रक्षा किसने की? प्रहलाद की रक्षा की भगवान विष्णु ने। हमारे सब जितने भी कष्ट हैं वो भगवान हरि हर लेते हैं, भगवान विष्णु उन कष्टों को हर लेते हैं। तो ये भभूत बहुत काम की होती है अगर आपके घर में ये है। इसके और भी सैकड़ों प्रयोग हैं, इसके लिए आप हमारे पुराने एपिसोड भी देख सकते हो, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। बच्चा डर जाता हो, बच्चे को दस्त बहुत लगते हो, बच्चा खाना पीना छोड़ देता हो, आपका कितने भी साल का बच्चा है वो उसको अक्सर रात्रि में डर लगता हो, अक्सर बच्चा अकेले रहने से घबराता हो, बच्चा बड़ा कोई भी, तो ये भभूत का तिलक लगाइए, श्री हरि बोल करके, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो उद्योग स्थल बंद हो जाते हो, जिन घरों में वास्तु दोष होता हो, व्यापार न चलता हो, जिन दुकानों में ग्राहक ना आते हों, वहाँ पर भी पीले रंग के वस्त्र में ये भभूत, एक लौंग इलायची रख करके पोटली पीले ही उससे बांध करके किसी धागे से, पीले धागे से या पीली कतरन से अपनी दुकान के कहीं भी मेन साइड में लगाइएगा बाहर की तरफ, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये भभूत का प्रयोग था और मंत्र का प्रयोग था। भभूत तो आप अगले दिन लेके आएंगे वहाँ से होलिका, लेकिन उसी होलिका की जहाँ विधि विधान से ये होता हो। और मुझे खुद याद है कि अब तो खैर दिल्ली के पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बहुत पुराना समय याद है कि बहुत विधि विधान से ऐसा होली का विधान किया जाता था। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी हमें याद है, हमारे यहाँ ऐसे ही विधि विधान होता है और बहुत स्थानों पर भी ऐसा अच्छे से विधि विधान होता होगा। तो आप लोग भी उस विधि विधान वाली होली से वो भभूत ला सकते हैं। और जो मैंने आपको मंत्र बताया वो मंत्र सिद्ध करने का ज़रूर प्रयास करें, नहीं तो 5 बार बजरंग बाण, 1 बार दुर्गा कवच, चाहे दुर्गा कवच हिंदी में ही पढ़ लें। और ये जो मंत्र आज मैंने पढ़ा है महानिवारण मंत्र, इसको 11, 21, 31 जितना आपके पास समय हो इसे पढ़ लें। यदि यज्ञ नहीं कर पाते हैं, और यदि यज्ञ कर पाते हैं तो केवल इस मंत्र की 1 माला और 1 माला अंत में स्वाहा लगा करके यज्ञ करना है। और जो लोटा जल के भर के आपने रखा था उसी से, आचमनी तो अलग होती है, उसी से थोड़ा जल गिरा करके मस्तक पे लगाएं, बाकी जल किसी गमला प्लांट आदि में आप दे दें। जल रखने से आसुरी शक्तियों से हमारी सुरक्षा होती रहती है। और हर मंत्र हो, कोई भी साधना हो, उसके बाद में माँ भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ होलिका की दहन की रात्रि में आप इस मंत्र को अवश्य सिद्ध करेंगे और हमारा ये कार्यक्रम अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये भगवती का दिव्य मंत्र आपके और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।